ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिंह राशि, आपके लिए ये अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है? आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? परिवार का माहौल कैसा रहेगा? यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की स्थिति कैसी रहेगी? आपकी लव लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी? और वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी? साथ ही यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के हालात कैसे रहेंगे? और यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय के हालात कैसे रहेंगे? भाग्य का आपको कितना साथ मिल पाएगा? इन्हीं सारे बिंदुओं पर बहुत ही विश्लेषण के साथ चर्चा करते हुए आपको बताएंगे आपका अगस्त महीने का राशिफल। प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम को आप पूरा और अंत तक देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी बताएंगे, जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग बनेंगे। मैं आपका साथी ज्योतिष आचार्य अतुल गोयला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, एक अनुरोध आपसे, यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिल पाए और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाए। तो आइए अब जल्दी से जानते हैं सिंह राशि का अगस्त 2025 महीने का राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे कि इस अगस्त महीने में ग्रह देवताओं गोचर वर्ष आपकी जन्म कुंडली के किन किन भाव में स्थित रहेंगे और आपकी जन्म कुंडली को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में केतु देव विराजमान है और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल देव विराजमान है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि देव विराजमान है। जन्म कुंडली के एकादश भाव में गुरुदेव और शुक्र देव विराजमान है और जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बुध देव और सूर्य देव विराजमान है। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको इस अगस्त महीने में देखने को मिलेगी और इसमें कुछ परिवर्तन भी होंगे। जैसे 16 अगस्त को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव से आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि सिंह राशि में गोचर करेंगे। साथ ही शुक्रदेव 21 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो कुछ ये परिवर्तन होने हैं। अब जानते हैं कि आखिर ये अगस्त महीना आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि स्वामी की। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है और बुध देव के साथ विराजमान है। बुध देव आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं खर्चों में अधिकता रह सकती है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं आत्मबल में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपको लोअर साइड जाता हुआ इस अगस्त महीने के दौरान दिखा सकता है। साथ ही जब 16 अगस्त को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 16 अगस्त के बाद आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी भी होती हुई दिखाई देगी। आपके प्रथम भाव में पहले से ही केतु देव विराजमान है, तो यहाँ पर बैठे हुए केतु देव कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे। आप थोड़े से आध्यात्मिक होंगे और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हुए आप दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति। देखिए, इस समय आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी बुध देव आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं इस महीने खर्चों की तो बढ़ोतरी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है और कहीं ना कहीं ये खर्चे आपकी आमदनी से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस अगस्त महीने में आपको अपने फाइनेंस के चैप्टर को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। इसमें आप थोड़ी सी भी गड़बड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल उलझनों में फंसते हुए पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे आपके परिवार की स्थिति के बारे में। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल देव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है, तो स्थिति तो अनुकूल है, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव जन्म कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में तो लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। पढ़ाई में मन भी लगेगा क्योंकि शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि भी आ रही है, लेकिन बुधदेव बुद्धि के कारक कहीं ना कहीं द्वादश भाव में जाकर पीड़ित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा, बहुत एफर्ट करेंगे और आपका एक लेवल मेंटेन ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं इस दौरान आप माँ सरस्वती जी की पूजा करिए, उससे लाभ मिलेगा। हालांकि यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो समय आपके लिए 16 अगस्त के बाद अनुकूल होगा, जब आपके लग्नेश भी यानी कि राशि के स्वामी सूर्यदेव भी आपकी स्वराशि हो जाएंगे और जन्म कुंडली के पहले भाव में गोचर कर देंगे। तो 16 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं लव लाइफ की। देखिए, ये जो समय अगस्त का है, इस समय लव लाइफ में तो बहुत अच्छा रोमांस रहेगा और आप अच्छा समय अपने जो पार्टनर हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, लव लाइफ में हैं जिनके साथ में, उनके साथ स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 21 अगस्त को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे। शुक्रदेव लव लाइफ के एक तरह से नरसंगिक कारक हैं। देखिए, शुक्रदेव का द्वादश भाव में जाना कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में स्ट्रेस घोल सकता है 21 अगस्त के बाद।
इस बात का ध्यान रखिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करिए शुक्रवार को, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के जो सप्तम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, वो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक स्थिति ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है। आपको आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में पहले से ही राहुदेव विराजमान है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो देखिए आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव यानी कि षष्ठम भाव के स्वामी भी शनिदेव होते हैं, और शनिदेव का यहाँ अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं नौकरी में दिक्कतें दे सकता है। तो कोई भी नौकरी से परिवर्तन संबंधित कोई भी विषय हो तो उसमें बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ना लें। नौकरी के मामलों में, नौकरी के कार्य क्षेत्र में किसी से भी ना उलझें, नहीं तो दिक्कत देखने को मिल सकती है। बात करें यदि आप व्यवसायी हैं, तो देखो व्यवसाय में इस समय कोई भी नया टेस्ट इंप्रूवमेंट ना करें। अचानक से नए चैलेंज आपको आपके व्यवसाय में देखने को मिलेंगे। आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे, लेकिन उन आइडिया को, अपने जो आपके दिमाग में कल्पनाएं आ रही हैं, उन कल्पनाओं को ज़मीन पर उतारने से पहले 100 बार सोच लें, समझ लें, उन पे पूरा एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही उन्हें ज़मीन पर उतारें। नहीं तो हो सकता है वो सपनों की दुनिया आपको अंधे मुँह गिरा दे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। राहु गायत्री मंत्र का जाप करिए, उससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा। साथ ही शनिदेव जी को हर शनिवार को तिल तेल चढ़ाइए, जिससे वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे, व्यवसाय और नौकरी में भी आपको लाभ मिले। अब बात करेंगे, देखिए भाग्य का साथ कैसा रहेगा। देखिए मंगलदेव आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। कहीं ना कहीं एफर्ट में आपको तेजी लानी पड़ेगी। एफर्ट की कमी के कारण आपको जो है ये कमजोर स्थिति इस अगस्त महीने में दिखाई दे सकती है। कुछ आपको अपने एफर्ट्स में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी इस दौरान। अब बात करते हैं ओवरऑल आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए दसम भाव के स्वामी शुक्रदेव एकादश भाव में विराजमान है, तो स्थिति अभी तो अनुकूल है, लेकिन 21 अगस्त को जब शुक्रदेव द्वादश भाव में चले जाएंगे, वहां आपको समस्या देंगे। लेकिन एक चीज है, इसमें यदि आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव जब गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव में, तो आपको कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को लाभ देते हुए दिखाई देंगे। साथ ही यदि आप बाहर जाना चाह रहे थे, आप स्टडी के नाते या रोजगार के नाते बाहर जाना चाह रहे थे, तो भी शुक्रदेव का गोचर आपको लाभ देगा, और ये लाभ मिलेगा आपको 21 अगस्त के बाद। अब बात करते हैं इस अगस्त महीने में वो कौन सी तारीख हैं, डेट्स हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह सकती हैं। तो 1 अगस्त, 9 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त, ये तारीखें आपके लिए पॉजिटिव रह सकती हैं। आप जानते हैं वो कौन सी तारीखें हैं, वो कौन सी डेट्स हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो देखिए 5 अगस्त, 14 अगस्त और 27 अगस्त, ये 3 तारीख ऐसी हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। अब बात करते हैं इस अगस्त महीने में वो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग बने। देखिए इस अगस्त महीने में आपको नियमित रूप से प्रत्येक रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना निश्चित ही आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएगा और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। प्रिय साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिल पाएं और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम और नमस्कार साथियों।